तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण इलाके के अंदर जो बढ़ते ये तारों के जो जत्थे हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और वो लोगों की जो बिल्डिंग है आप देखो उनसे चिपके हुए रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रोड। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग जगन पट्टी के पास, जहाँ पर एक बिल्डिंग में तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास बहुत तेज़ जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से जो पूरी बिल्डिंग है जो है वो जल के खाक हो चुकी है। बता दें, नुकसान की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 गाड़ियाँ जो है वो 4 व्हीलर जल गई, और जो कुछ बाइकें वगैरह जो थी वो भी जल के खाक हो गई, और घर का जो नुकसान है वो तो है ही। आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से बिल्डिंग जो है आग के वक्टे में आई, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग इधर से भी देख सकते हैं किस तरह से नुकसान हुआ, और उधर से भी। इसका मेन रीज़न जो बताया जा रहा, आग इतना फैला जिसकी वजह से जो है ये वायरिंग की जो तार है, जो वाईफाई की जो तार है, जिसकी वजह से ये आग जो इतना भड़का, और फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंचने के बावजूद भी जो है ये इतनी आग जो है फैल गई। अभी बता दें, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और मामले की पूरी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मैंने कल देखा, रात को करीब 2:30 बजे के करीब ये आग पकड़ी थी, और आग की लपटें इस पाउल से लेके यहाँ से लेकर के निकल रही थी, और आगे की तरफ पूरा लगा हुआ था, और लोग आ गए थे। सबने फटाफट जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल किया, और टाइम पे जल्दी फायर ब्रिगेड भी आ गई। जैसे आग दरअसल अंदर की ये जो है मेन इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा आग लग गई है, और उस कारण से आग बुझाने में ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा। बहुत भयानक आग है। किस तरह से आग लग गई? ये करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का हादसा है, और फायर ब्रिगेड को आने में घंटों लग ही जाते हैं हमारे इलाके के अंदर। हमेशा की बात है ये। क्यों? क्योंकि हमारे जो रोड हैं उन पे गाड़ी है, इंक्रोचमेंट इतना होता है कि गाड़ी आ ही नहीं पाती। कोई मर जाए, चाहे जान चली जाए, ये तो माल की बात है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो पूरे इलाके में लगातार हादसे देखने को मिले, पहले एक बार बटला हाउस में हुआ, 11 लोग मरे थे। अबुल फजल में एक हादसा हुआ, 2 बच्चे मरे। लेटेस्ट अभी ये 40 फुटे पे हुआ था, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण इलाके के अंदर जो बढ़ते ये तारों के जो जत्थे हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और वो लोगों की जो बिल्डिंग है आप देखो उनसे चिपके हुए रहते हैं किस तरह से, ये आप दिखा सकते हैं। इन तारों की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लाइट है, गर्मी का समय आ गया तो गर्मी में डबल टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी है और लाइट है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा भी अगर स्पार्क हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी आग में तब्दील हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आती। तो सबसे बड़ा कारण है ये बढ़ते तारों के जत्थे इलाके के अंदर, बल्कि लोगों को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और जितने भी ये तार BSS वालों के हों चाहे वाईफाई वालों के हों, इन सब की कंप्लेंट होनी चाहिए, और इनको एक सिस्टम पूरा कोई एंगल लगा के, जैसे ये लगी हुई है ना, ये तो छोटी है, कोई बड़ी एंगल लगा के उसको ये बिल्कुल बीच में आए, बिल्डिंग से ये अलग होने चाहिए पूरे इलाके के अंदर। जो बिल्डिंग से ये चिपके हुए हैं तार, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तेज़ी से आग बढ़ती है। मिसाल के तौर पे शुरुआत यहाँ से हुई तो इतनी बड़ी आग कैसे फैल गई? पीछे भी काफ़ी बिल्डिंगे हैं सर, पीछे भी आग लगी है। आप देखिए अंदर जो है 6 गाड़ियाँ जल गई और 6 बाइकें भी जली हैं। ये तो वजह होती है, ये तो इससे पहले भी देखा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इसी इलाके में आग लगी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि अभी तो गर्मी का ये अप्रैल है, फिर उसके बाद मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, 2-3 महीने बहुत शिद्दत के गर्मी के आने वाले हैं। तो लोगों को इसमें जागरूक अवेयर होने की ज़रूरत है, और अपनी अपनी बिल्डिंग के बाहर जो तारों के जत्थे हैं, जो तारों के ये बंडल लगे हुए हैं, इनको उससे दूरी पे डिस्टेंस करवाएं, एंगल लगवाएं, कुछ भी लगवाएं, कैसे भी ये तार जो हैं बिल्डिंग से अलग होने चाहिए, बिल्डिंग से दूरी बननी चाहिए। जो बिल्डिंग से लगे ये खंभे हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही है, शुरुआत यही है। जो घरों में मीटर लगे हुए हैं, उनमें मीटरों के अंदर भी जो है तारों का एक पूरा वो रहता है, केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम में। उसमें एक बात और भी शहजाद भाई जी, उसमें ये बात है, जो तार बिजली के हैं इसमें इतना उन्होंने डिस्टेंस नहीं दे रखा कि उसको आगे बढ़ाया जाए। और अगर उनसे कहा जाता तो भाई अपना उनका फिर वही है कि लाओ पैसे दो जी, तार आएगा, ये आएगा, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता। आदमी कहते कहते थक लेता, और थकने के बाद फिर ये सोचता है कि ये बेकार है। क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर तार हो तो उसमें ये आसानी हो जाती है कि कम से कम बिल्डिंग सेफ हो जाएगी। इधर तार में आग लगी, आदमी को पता चल जाता सड़क के ऊपर।
लेकिन इधर बिल्डिंग के बिल्कुल करीब तार अगर है और जैसी आग लगती तो तमाम जत्था ही देख रहे तार का कैसा वो रहा, वहाँ आगे तक आगे तक देखिए बिल्कुल तार ही तार है। उसमें वाईफाई भी है, उसमें वो आपका लोकल जो चैनलों के उसके भी है और हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एकदम कंट्रोल नहीं होता। रात अल्लाह का शुक्रिया हुआ कि इन लोगों ने बड़ी जल्दी कंट्रोल किया उसको। और ये सब ये लगा लिए कि ये माल के ऊपर नुकसान हुआ, जान के ऊपर नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर उस टाइम आप यहीं पर थे जब मैं यहीं पे था जी। जब मेरे चौकीदार ने मुझसे बताया बिल्डिंग में आग लग गई तो मैं बहुत तेज़ी से भाग के आया, तो पता चला ये पड़ोस की बिल्डिंग सड़क पे उस साइड में मैं रहता हूँ FC में। तो मैंने जब यहाँ देखा तो बहुत ज़बरदस्त आग थी। ऐसा लग रहा था कि भाई बस क्या हो जाएगा। आग की लिपटें बहुत ऊपर तक आ रहे भाई साहब, वहाँ तक लपटे थी, वहाँ तक इतनी दूर तक लपटे थी। और ये बच्चा और इसके वालिद साहब इन्होंने बहुत मेहनत करी। ये चूँकि मिस्त्री भी हैं, कोई और अगर होता ना, ये देखो अल्लाह जब करते हैं तो बेहतर करते हैं। जैसे ही इनको पता चला इन्होंने एकदम कनेक्शन काट दिए वो। तो ये आग जो है आसिफ भाई यहाँ नहीं बढ़ सकी, इस साइड में इन्होंने कनेक्शन काट दिए, नहीं तो रात भाई साहब बहुत मामला ख़राब हो जाता। और बस हालात बहुत आप ये देखिए ना किस तरह से यहाँ पे ये तारों का जो जत्था है। इधर आइए सिद्दीकी साहब, हाँ ये यहाँ तक देखो पूरा का पूरा कैसे ऊपर तक पहुँचा। सामने तक लपटे हैं ये इसी की लपटे थी। हाँ मतलब ऐसे निकलना की बिल्डिंग। आप ये देखिए ना, ये जो तार हैं कल को और बड़ा हादसा होगा। आगे तक देखिए आप पूरा का पूरा। सिद्दीकी साहब, इन तारों की यहाँ इलाके के लोगों ने कंप्लेंट की है अब, और हम भी कर रहे हैं। और हैं ये किस तरह से तारों का जत्था बना हुआ है। और आगे एक ये ट्रांसफार्मर भी रखा है खुला इतने बड़े इलाके के अंदर, वो भी दिखाओ आप। तो कल को ये देखिए आप, देखिए आप हाल, कोई पता चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आग लगने का क्या हाल होगा। जैसे वो ट्रांसफार्मर रखा है, ये दिखाइए आगे कल को इस ट्रांसफार्मर से भी आग लगेगी। गर्मी तो बढ़ रही है, बिल्कुल आगे मई भी आएगा, जून भी आएगा। नहीं, इलाके के लोग अगर जागरूक होते तो शायद इस तरह के हादसे ही नहीं होते। घर में कोई चीज़ नहीं रहती। अब ये देखो ये ट्रांसफार्मर कितना खतरनाक है। ये जो ट्रांसफार्मर रखा है कल को इससे भी आग लग सकती है, बड़ी आग लग सकती है, नहीं लग सकती बहुत बड़ी जी। आप देखिए तो संभाल लेते ना, संभाल भी नहीं पाएंगे लोग। तेल हो तो आसपास तो कई सारी बिल्डिंग हैं। ये जैसे ट्रांसफार्मर ऊपर तार हैं, अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई बात हो गई तो पूरे इलाके को ये तबाह कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर ये तो छोटा है। बता दूं, ये जो सामने आपका नाला है ना, ये वहाँ जा शिफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। ये नाले के पल्ली साइड में नाला है ना, तो आबादी नहीं है। ये तो रिहाइश के अंदर होना ही नहीं चाहिए। भाई दिव्या अल्लाह ना करे इसके अंदर कभी कोई फॉल्ट हो गया है, बहुत तगड़ा हो गया, हो सकता है। नहीं हो सकता है। अरे भाई गर्मी है, मई जून के अंदर 40, 45, 50 टेम्परेचर तो वैसे ही रहता है, और दिगर इसके चलने पे हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ से हट के अगर बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी। जो खुला है जहाँ बोर्ड लगे भी हैं ट्रांसफार्मर, वो सरकारी जगह है, तो वहाँ लगे हुए भी हैं, वहाँ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आने वाला मुझे लगता है बड़ा चैलेंज है इलाके के लिए। अगर गर्मी में कोई हादसा हुआ तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। अब देखो दो तीन बिल्डिंग जल के राख हो गई। तो ये क्या है कि लोग जागरूक नहीं है हमारे। अगर ये तारों के बंडल जो हैं एंगल लग के बीच भी दोनों बिल्डिंग के बीच में आ जाएं। नहीं आप ये देखिए, ये जो तार जा रहे हैं किसके हैं ये देखो बिल्डिंगों से टच हो के जा रहे हैं। उधर देखो सारे, देखो कहीं भी देखो, ये जितने तार है ना, ये देखिए, ये तो देखिए बारीक बारीक वाईफाई, ये वाईफाई के हैं। तो ये क्या है, 1 सेकंड में आग पकड़ते हैं ये, सेकंड नहीं लगती इनको। अब जब ये आग पकड़ेंगे तो बड़ा हादसा होने में देर थोड़ी लग रहा है। एम्बुलेंस आने में और आपकी फायर ब्रिगेड आने में यहाँ घंटों लग जाते हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड आने में यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इंक्रोचमेंट भी यहाँ वजह रहती है सर, किस तरह से यहाँ आप देख ही रहे, मैं लगातार इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। इसीलिए उठा रहा हूँ ना, लोगों को बहुत लोगों को परेशानी होती है कि जी वो रोजी रोटी ख़राब हो रही है, ये हो रही। अरे भाई कम से कम रोड को तो क्लियर रखो ना। एक वो भी है, दूसरी एक चीज़ और भी है। बेसिकली गाड़ी जो खड़ी रहती है ना, अभी फायर ब्रिगेड की रात गाड़ी आ रही थी, अब वो कभी इधर ढूंढ रहा, कभी उधर रास्ता नहीं मिल रहा, इधर गाड़ी खड़ी, उधर गाड़ी खड़ी, उधर गाड़ी खड़ी। अब नहीं है पार्किंग तो भाई मत लो गाड़ी। ये बहुत बड़ा वो इशू है, मैं आपसे बता दूं। एक तो रोड छोटे, और रोड के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो गाड़ियों की है कि रोड पे जो गाड़ी दे खड़ी, सामने देखे आप सामने खड़ी, तो वही तमाम बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि ये गली में नहीं है, ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कब्जा करी है। और ये मतलब ये बाहर होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मतलब ये सरकारी जगह है, जहाँ सही मैदान पड़ा खुली जगह हो, या मतलब जो
घर जल गया, किसी की अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता उसका। ठीक है, ये बिजली वाले पे ये लगा रखा खंभा, तार का गुच्छा लगा हुआ है। ठीक है, ये मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, ये ऐसा लगे गाँव भी अच्छे होते हैं। ये मतलब देखो, आप देखो, अगर कहीं करंट आ जाए, कोई बच्चा छू ले, ये लोहे की जाली पे लगे हुए हैं तार, तो वो तो जान से चला जाएगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कोई वो नहीं कर रही। आइए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि अपने अपनी बिल्डिंगों के जो पास में ये तार चिपके हुए हैं, इन तारों के लिए एक एंगल बने, जैसे वहाँ लगी हुई है एंगल, और ये इस तरह से लग के बीच में एक बंडल बन के ये दोनों बिल्डिंग के बीच में आ जाए, तो कम से कम बिल्डिंग के अंदर आग तो नहीं जाएगी। आग तो तार ही पकड़ते हैं ना, जैसे और ये दूसरा केस है, देखिए। एक बार यहाँ कार भी जली थी, हाँ, यही इसी बीच में कार भी जली थी एक बार, पूरा ये अब ये तार से आग लगेगी, ये तो नेचुरल है। कल को खुदा न खास्ता कोई बात हो तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मसला है, ये है अवेयरनेस का। हमारे लोग जागरूक होने की ज़रूरत है उनको, जिससे इलाके के अंदर इस तरह के हादसे ना हो। आज ये माल पे है, कल को लोगों की जान भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो जागरूक ना होते और वो उन बच्चों को या फैमिली को बाहर ना निकालते, तो माल के साथ साथ जान का भी नुकसान हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह से जैसे ये एंगल लगी हुई है, इसी तरह से और थोड़ी बड़ी एंगल लगें, और पूरे कॉलोनी के अंदर लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो कंप्लेंट करें इन तारों की, चाहे वो BSES हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे कोई भी हो, और इस तरह से बीच में आए। कम से कम वो बिल्डिंगों से तो दूर रहेंगे। जब बिल्डिंगों से दूर रहेंगे तो कोई बात होगी तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेंगे वो। अभी क्या है, घरों से चिपके हुए हैं ये तार, देखिए आप, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो कहीं भी आप देख लो, जहाँ भी यहाँ आग लगी है वो इन तारों की वजह से लगी है, इन शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। गर्मी अब चूँकि बढ़ रही है धीरे धीरे, हाँ, तो लोड तो तारों पे ही आएगा ना। और सबसे ज़्यादा ये जितने ये वाईफाई, क्योंकि इनमें दम तो होता नहीं है, बहुत छोटा सा तार होता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो भाई घर, ये सब घरों में ही तो हैं तार। आग कैसे ऊपर जाएगी, पकड़ेंगे? इधर भी देखो जाने की लग रही थी, ये सब तारों से ही तो बहुत जल्दी पकड़े, ये सब अब तो कट गए। आप कह रहे हैं घरों पे लगी, इधर आग लगी और यहाँ तक उसने मार की। और यहाँ अगर कोई तमाम तारें नीचे दिख रही हैं। देखो, प्लास्टिक का कोई सामान अगर उसके यहाँ है तो उसके प्लास्टिक के सामान में आग लग जाएगी। वो को आग तो ऐसी निकल रही थी जैसे कोई भट्टी दहक रही है। अच्छा, ये एकदम वो प्लास्टिक का तो कवर होता ही है ना, इसमें तो एकदम पकड़ लेता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर लोकल लोगों से, किस तरह से आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास। सर, किस तरह से आग लगी और कब लगी है? भाई मेरे सामने नहीं लगी, ना मुझे मालूम इसके बारे में। मेरी बच्ची का फ्लैट है ये। अच्छा। लेकिन मैं तो अभी सुबह में आया था, आग लगी रात में 2 बजे। तो कुछ बताया आपको किस तरह से लगी है क्या? नहीं, बस यही है कि ये अंदर से लगी है, कैसे लगी है ये नहीं पता किसी को। नहीं हटाओ, लीगल से तो घरों में थोड़ी डालोगे, घर के लिए लीगल थोड़ी है तुम्हारे पास। कमाल बात कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास लीगल है तो तुम लोगों के घरों में डालोगे तार? पोल पे डाल रहे हैं। कौन से पोल पे डाल रहे हो? सर्विस को कौन मना कर रहा है? यहाँ पे अपने सिस्टम बीच में लगा के डालो। ये देखो ना क्या हाल हो रहा है। अरे सब पोल की बात कर रहे हो? मैंने साफ करवा दिया, मेरी एक ही केबल थी, फिर भी मैंने साफ करवा दिया सारा, अपनी लेबर लगा साफ करवाओ अभी, और साफ करा देते हैं। साफ करवाओ इसको यहाँ से सारा। देखो हमने सारा खुद अपनी लेबर लगा के इसको साफ करवाओ यहाँ से सारा, यहाँ से ऊपर से कटवाओ इसको। सर, किस चीज़ पे बहस हो रही है और बताएंगे सर? क्या बहस, इन लोगों ने यहाँ पूरा ये वो बना दिया जाल तारों का, इन्हीं की वजह से तो ये आग लग रही है। जब आपने मना किया उसके बाद क्या बोल? ये देखो ना, ये लगा रहे हैं फिर बैठ के। अरे अपने केबल को एक प्रॉपर तरीके से कोई वो बना के सिस्टम ऐसे लेके आओ, लोगों के घरों में थोड़े ही लगाओगे। अब ये घरों से चिपक के जा रहे हैं केबल, आग ऐसे ही लगती है। और कैसे लगती है? आप भी एयरटेल से हैं क्या?